लेकिन जो अपने घर में लोग खेती करके थोड़ा बहुत अनाज सब्जी दाल पैदा करके बैठे थे, उनको उतनी दिक्कत नहीं आई है। खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें ऑक्यूपेशन भी मिलता है और घर का गुजारा भी। ये जो मुद्दा है पूरे देश में, लैंड एक्विजिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जैसे जैसे कॉरपोरेट्स के बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, फिर बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और बड़े बड़े हाईवे सुपरफास्ट हाईवे बन रहे हैं, तो पूरे देश में ही, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में भी सुपरफास्ट हाईवेज़ को लेकर बहुत लोगों में हल्ला हो रहा है। उसकी पूरी लोगों को कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा और बहुत जगह लोगों को लैंड की डिवीज़न इस तरह से हो रही है कि एक खेत में आधा उधर चला जाता है। किसानों के आंदोलन में पहुंचे हैं आजमगढ़ में। लगातार आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया किसान आंदोलन। 144वां दिन है। क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के साथ कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, इस मोर्चे से मुझे बहुत बार इनविटेशन आया था आने के लिए, तो मैं आज आया हूँ, हालांकि 5 महीने के करीब हो चले हैं। ये जो मुद्दा है पूरे देश में, लैंड एक्विजिशन का बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जैसे जैसे कॉरपोरेट्स के बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, फिर बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स और बड़े बड़े हाईवे सुपरफास्ट हाईवे बन रहे हैं, तो पूरे देश में ही, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में भी सुपरफास्ट हाईवेज़ को लेकर बहुत लोगों में हल्ला हो रहा है। उसकी पूरी लोगों को कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा और बहुत जगह लोगों को लैंड की डिवीज़न इस तरह से हो रही है कि एक खेत में आधा उधर चला जाता है, इधर चला, ये एक बात है। दूसरा बात यह है कि जो बेसिक उनकी नीड्स हैं, जैसे हमने कोविड में भी देखा, तो कोविड में हमने देखा कि जो लोग कोविड में जो माइग्रेट करके यूपी बिहार से बॉम्बे या दूसरे शहरों की तरफ गए हुए थे, उनको जब काम छोड़ना पड़ा तो उनकी जितनी तरसयोग हालत थी आप सब जानते हैं। लेकिन जो अपने घर में लोग खेती करके थोड़ा बहुत अनाज सब्जी दाल पैदा करके बैठे थे, उनको उतनी दिक्कत नहीं आई है। खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें ऑक्यूपेशन भी मिलता है और घर का गुजारा भी चलता है। सो खेती को उजाड़ के कुछ डेवलपमेंट करने की जो कोशिश हो रही है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं आने वाले दिनों में बड़ा, जो मैं ही नहीं कहता, शायद बड़े लोग कहते हैं, बहुत लोग थ्योरिटिशियन भी कहते हैं कि बड़ा एक खाद्य संकट आ सकता है आने वाले समय में, दुनिया में ही, देश में भी दुनिया में भी, अनाज का और ख़ास करके दलहन तिलहन वगैरह का ऑलरेडी हम बाहर से मंगवाते हैं। तो जिस तरह से मैं अभी पूछा भी आके, आजमगढ़ में बहुत स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं और आजमगढ़ से मैंने इन्हीं से पूछा, अभी तो साथी राजेंद्र जी थे, कि यहाँ लैंड की जो कीमत भी जो उन्होंने बताई, दैट इज़ मोर देन 50 लाख प्रति एकड़। मेरे पंजाब में तो 20-25 लाख प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं है, हालांकि इतनी प्रोडक्शन करते हैं ऐसी, क्योंकि ज़मीन के लिए लोगों का एक मोह है, वो ज़्यादा पैसा दे के भी खरीदते हैं। इसलिए ये जो अभी 8 गांव पंचायतों की 12 गांव की ज़मीन लेके इस एरिया में जो बनाया जा रहा है, उसकी जगह सरकार को चाहिए, जहाँ अनफर्टाइल लैंड है, जहाँ लोगों को निर्भर नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए मैं जानता हूँ, एयरपोर्ट के लिए हमारा पंजाब के लोग दिल्ली आते हैं, हमारे वहाँ चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बना, उसको अभी तक इंटरनेशनल डेवलप नहीं किया। तो अगर इससे इस एग्रीकल्चर लैंड, ऑलरेडी किसान एग्रीकल्चर क्राइसिस में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, खुदकुशियाँ करने के लिए मजबूर हैं, तो उन किसानों को उजाड़ के वहाँ कोई डेवलपमेंट इस तरह की करनी, जो शायद उनकी आने वाली 2-3 पुश्तों में भी, नस्लों में भी कोई हवाई जहाज शायद चढ़ पाएगा या नहीं चढ़ पाएगा, तो इसको डेवलप वहाँ किया जाए, डेवलप किया जाए। हम नहीं कहते डेवलपमेंट ना हो, डेवलप वहाँ किया जाए जहाँ लैंड या तो खुद गवर्नमेंट की लैंड पड़ी, बहुत लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है, या फिर अनफर्टाइल लैंड है। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।